उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से धुआंधार पैसा कमा रहे होंगे। आज 20 नवंबर है और रिलायंस के स्टॉक के बारे में बात कर लेंगे। एक बुरी खबर है, अब इसका इम्पैक्ट मंडे को किस तरह से पड़ता है, रिटेलर्स किस तरह से फंसते हैं। हालांकि वो फंसते ही आ रहे हैं Q2 के रिजल्ट के बाद। मैंने इस पर जो लास्ट वीडियो बनाई थी और काफ़ी डिटेल में बताया था क्यों स्टॉक टूट रहा है, लेकिन आज कंफर्म हो गया। तो न्यूज़ क्या है वो जानेंगे, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, चार्ट वाइज क्या करना है और फिर क्या हो सकता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल वाला आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं या इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। तो देखिए न्यूज ये है कि रिलायंस विड्रॉ NCLT एप्लीकेशन फॉर ऑयल टू केमिकल हाइव ऑफ टू स्टार्ट फ्रेश टॉक विद सऊदी अरामको फॉर स्टेक सेल। 20% अपना स्टेक सेल करना चाहता था सऊदी अरामको को। ये 2020 की बात है। काफ़ी इस पे हल्ला हुआ था, आप सबको मालूम ही होगा। और फिर उसके बाद रिलायंस के शेयर प्राइस में काफ़ी तेज़ी के साथ उछाल भी आया था। लेकिन अब वो डील है वो टूट रही है। ऐसा नहीं है पूरी तरह टूट गई, लेकिन टूट रही है। जैसे कि जो न्यूज आई है कि ये दोबारा से एक फ्रेश टॉक करना चाहते हैं सऊदी अरामको के साथ। अच्छा, सऊदी अरामको क्या है, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आपको इस बारे में नहीं मालूम है तो एक बार मैं दोबारा से इसकी हिस्ट्री बताई दे रहा हूँ मोटा मोटी। कि सऊदी अरामको सऊदी अरब की एक सरकारी कंपनी है, जिसका मेन बिजनेस है, जिसका कोर बिजनेस जैसे बोलेंगे वो तेल निकालना है, ठीक ना। वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही थी रिलायंस इंडिया की, रिलायंस जो सबसे बड़ी कंपनी है इसके साथ। अब वो अपने इसके कुछ स्टेक खरीद रही थी। फ़ायदा दोनों कंपनी को होने वाला था, सऊदी अरामको को भी होने वाला था, रिलायंस को भी होने वाला था। रिलायंस को पैसा मिलता, सऊदी अरामको इंडिया में आके बिजनेस करती। रिटेल में अगर बिजनेस करती तो ठीक है, वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करती और रिलायंस को जो पैसा मिलता इससे ये नई प्लेटफॉर्म पे जाता, उन्हें एक्सपेंड करता। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अब ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है तो फिर क्या हो। रिलायंस के शेयर्स को तब खरीदा गया था ये सोच के, तो उछाल आया था जब डील हुई थी। लेकिन अब डील मैं जैसे बोलते हैं कि फ्रेश टॉक एक बार दोबारा से करना चाहते हैं हम, तो अब ओबियस है कि स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा। लेकिन जिनने खरीदा था तब उन्हें तो फ़ायदा कमा लिया, लेकिन जिनने हालिया खरीदा वो तो नुकसान में ही जाएंगे। तो स्टॉक टूटता भी है। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम चार्ट पे बताया भी था, 2400 रुपया से अगर नीचे जाता है तो टूट जाएगा ये स्टॉक। तो मुझे नहीं मालूम था क्या न्यूज़ है कैसे न्यूज़ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा था कि Q2 के रिजल्ट के बाद से स्टॉक उठा नहीं है, जबकि रिजल्ट बहुत धुआंधार आया था। क्या कारण है, कुछ ना कुछ तो कारण है कि स्टॉक टूट रहा है। आज उस पर मोहर लग गई कि भाई ये था जो जैसे बोलते हैं खिलाड़ी थे, अपने स्टेक बेच बेच के निकल रहे थे। अब न्यूज आ गई रिटेलर्स के हाथ में, और रिटेलर्स क्या करें, उसे लेके इधर उधर घूमें, अपने खुद को नुकसान में बेच के निकल जाएं, क्या करें। तो चार्ट पे आज तो मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो अंडर मेंटेनेंस है। तो लेकिन फिर भी जो कीमतें थी वो मैंने आपको बताई दी। अक्टूबर में इसने एक हाई लगाया था 2743 रुपये का 20 अक्टूबर को, और 8 नवंबर को 2457 जो लो लगाया था महीने भर का, उसने उसे भी तोड़ दिया। तो 2400 से अगर ये नीचे चला जाता है टूट जाएगा, इतना आप क्लियर कट समझ लीजिए। ये चार्ट के बेस पे है। अभी फिलहाल लास्ट ट्रेडिंग डे इसने रिवर्सल लेने की कोशिश की, लेकिन इस न्यूज़ के आने के बाद क्या इम्पैक्ट होता है एक चीज़ समझ लीजिए। 2400 से स्टॉक नीचे चला गया तो ये डाउन ट्रेंड में चला जाएगा और फिर स्टॉक टूटता ही आ रहा है। इसके बारे में मैं ये क्या कहूँगी टूट जाएगा, नहीं टूटता आ रहा है और ज़्यादा टूट जाएगा। ऊपर से खरीदने वाले फंस जाएंगे जो भी यूट्यूब की वीडियो देख के भाई कि Q2 का रिजल्ट आया और ये करेगा वो करेगा स्टॉक और ख़रीद लीजिए। खरीद लिया उनने जो फंस गए होंगे। अच्छा, अब क्या करना है। तीसरी और सबसे बड़ी चीज़ आती है कि भाई न्यूज़ ठीक है सबके पास पहुंच जाती है, चार्ट पे मैंने पहले ही बता दिया था। अब करना क्या है, करना ये है देखिए कि अगर आपके पास शेयर्स पहले से हैं तो, और अगर आप जैसे बोले डिलीवरी में शेयर्स को लॉन्ग टर्म में बाय करने के शौकीन हैं
और नहीं है तो आपको स्टॉक रखना पड़ेगा। रिलायंस है, अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं कि जो शेयर है टूटा और फिर दोबारा वापस नहीं आ पाएगा। आप शेयर्स को घाटे में बेचें, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी तरफ से तो मैं यही कहूँगा कि स्टॉक का प्राइस नीचे आए, जितना नीचे आए उतना खरीदते जाइए। कभी ना कभी तो ये भागेगा, कभी ना कभी का ये मतलब कि 8-10 दिन में, महीने भर में, 1.5 महीने रिवर्सल तो लेगा, है ना। न्यूज़ का इफेक्ट कितने दिन तक रहता है आपको मालूम होगा, 4-6 दिन तक रहता है, तो तब तक नीचे टूटेगा। लेकिन मंडे को ओपन तो होने दीजिए मार्केट, तब जो न्यूज़ है वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब क्या हो सकता है, जो अगला क्वेश्चन है कि क्या हो सकता है। हो ये सकता है, देखिए, कि रिलायंस इस तरह से अपने शेयर्स का प्राइस नीचे गिरने नहीं देगा, ठीक है ना। सीधा सीधा नुकसान अंबानी साहब को होगा। तो इससे रिटेलर्स का जो कॉन्फिडेंस है कंपनी पे या रिलायंस के स्टॉक पे, वो भी टूटेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो रिलायंस ऐसे को इसे गिरने ही नहीं देगा, है ना। तो ज़्यादा भी टूटेगा भी नहीं, तो इस चीज़ को भी ख्याल में रखिए, है ना। तो आपके सामने है सारी चीज़ें, मैंने बात बताई, ब्रीफली बताई हैं, और उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो मेरे से पूछ सकते हैं, क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है, ठीक है ना। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।